हेलो फ्रेंड्स, आज अपन माइक्रो सर्विसेज एंड मैक्रो सर्विसेज के बीच में डिफरेंस समझेंगे। ये होता क्या है और इसमें क्या चैलेंजेस और क्या एडवांटेजेस होते हैं और अपन कौन सी सर्विसेज कहाँ यूज़ करनी चाहिए, ये अपन फुली डिटेल में समझेंगे। अगर आपको समझना है तो पहले पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये नॉर्मली इंटरव्यूज़ में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन पहले रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाइक जस्ट अज्यूम इट लाइक अ पिज़्ज़ा शॉप। जैसे कि मान लो मोनोलिथ क्या होगा। मोनोलिथ मतलब तुम पूरा पिज़्ज़ा शॉप जो एक ही इंसान हैंडल कर रहा है, लाइक वन पर्सन डज एवरीथिंग अलोन। ठीक है, और जैसे कि माइक्रो सर्विसेज क्या होगा। माइक्रो सर्विसेज मीन्स डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर बट सेपरेटली। मीन्स जैसे कि ऑर्डर टीम अलग वर्क कर रही है, डिलीवरी टीम अलग कर रही है, किचन में खाना कोई और बना रहा है। सो मतलब ये सेपरेटली वर्क कर रहे हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। माइक्रो सर्विसेज मीन्स स्पेशलिस्ट डू वन टेनी टास्क ओनली। लाइक मतलब जो किचन में अभी कोई गैस चालू कर रहा है, तो कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, कोई स्लाइसेस काट रहा है, तो ये क्या है, हर एक इंसान छोटा छोटा काम कर रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज होती क्या है। ये होता है एक स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विस दैट डज वन स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, लाइक had its own database, runs independently, talk to other via APIs, can be scaled separately। मतलब इंडिपेंडेंट सर्विस होती हैं जो एक छोटी छोटी काम कर रही होती है। जैसे कि एक पेमेंट सर्विसेज है जो पेमेंट पे काम कर रही है, एक ऑर्डर है जो सिर्फ ऑर्डर पे काम कर रहा है, एक किचन पे काम कर रहा है, किचन में भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों पे काम कर रहा है। तो ये क्या हुई, माइक्रो सर्विसेज। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्केल ओनली व्हाट्स नीडेड, टीम वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब व्हाट नीडेड मीन्स मतलब हमको जब ऑर्डर करना है, लाइक हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है, तभी हम डिलीवरी पार्टनर को कॉल करेंगे ना। तो जब हमको ज़रूरत होती है तभी हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टीम वर्क इंडिपेंडेंटली, वन क्रैश डजन ब्रेक एंड एवरीथिंग। लाइक अगर डिलीवरी पार्टनर को कुछ होता है तो किचन में काम करने वाले को कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। challenges क्या है, complex to manage with a many services, need a strong DevOps and debugging across a services harder। मतलब इतनी सारी सर्विसेज को मैनेज करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मैक्रो सर्विसेज के बारे में। मैक्रो सर्विसेज मीन्स दैट इज़ अ होल बिजनेस डोमेन। लाइक पूरा जो पिज़्ज़ा हाउस है ना, लाइक डोमिनोज, जस्ट अज्यूम इट, उसमें जो छोटी छोटी सर्विसेज है, लाइक एग्जाम्पल कस्टमर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस। ठीक है, ईच इज़ अ सेल्फ कंटेंट विथ आउन डेटाबेस। मतलब ये एक तो इंडिपेंडेंट है, पर ये छोटी छोटी सर्विसेज नहीं है, ये बड़ी सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर, पूरा कस्टमर टीम। ठीक है, और जो भी ऑर्डर है तो पूरे जो ऑर्डर रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक अलग तरीके से काम कर रही है। तो ये मैक्रो सर्विसेज है। ऐसा नहीं है कि तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को कॉल कर सकते हो, ये पूरा ऑर्डर वाइज मैनेज होगा। ठीक है, तो अ सर्विस दैट हैंडल अ होल बिजनेस डोमेन, इट्स बिगर देन द माइक्रो सर्विसेज बट स्टिल इंडिपेंडेंट। ओके, ये होता है सिंपलर होता है, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, ऑर्डर में भी पर्टिकुलर चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, किचन वाले टास्क में भी पर्टिकुलर चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। बट इसमें क्या होगा, हम पूरा किचन एक साथ मैनेज कर रहे हैं, पूरा ऑर्डर वाला एक साथ मैनेज कर रहे हैं, तो ये सिंपलर होता है हैंडल करना, सिंपलर देन माइक्रो सर्विसेज, वन टीम्स ऑन अ वन डोमेन, लेस नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, कैन ग्रो इनटू द मिनी मोनोलिथ, हार्डर टू स्केल, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ पे जाना ईजिली नहीं होगा ना, लाइक अ माइक्रो सर्विसेज। अब अपन तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि साइज वाइज ये वेरी स्मॉल होगी क्योंकि माइक्रो सर्विसेज हैं, ये मीडियम होगी, और मोनोलिथ सबसे बड़ा होता है, लार्ज, मतलब पूरा एक डोमिनोज का डोमिनोज हाउस पूरा एक ही कंसिडर करो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वन फंक्शन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कॉल होगा, ये वन डोमेन और ये एवरीथिंग। ठीक है, टीम साइज ऑब्वियसली इसमें बहुत स्मॉल होगा, इसमें स्मॉल टू मीडियम, इट्स लाइक अ होल कंपनी। और ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हाई होगी क्योंकि मैनेज करना टफ होता है, इसमें मीडियम, इसमें लो, क्योंकि हम पूरा एक ही जन मैनेज कर रहा है। ठीक है, बेस्ट फॉर अ मैसिव स्केल, ग्रोइंग टीम्स और अर्ली स्टेज मोनोलिथ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लाइक अ नेटफ्लिक्स, ऊबर, यहाँ पे क्या है, मोस्टली स्टार्टअप, और ये अर्ली फेसबुक। ओके, अब ये कहाँ यूज़ होगी मोनोलिथ। मोनोलिथ यूज़ होगी जब जस्ट स्टार्टिंग आउट है स्मॉल टीम। जैसे कि मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो मैं पूरा अपने आप मैनेज कर सकती हूँ, दैट इज़ ईजी टू मी। बट माइक्रो सर्विसेज तब जब 5 to 30 डेवलपर है, और माइक्रो सर्विसेज कब यूज़ करती है, जब बहुत सारे मैसिव स्किल्स नीडेड, लार्ज इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो समझ आया ना आपको। अब दैट इज़ अ की फीचर्स, माइक्रो सर्विसेज मीन्स वन टेनी जॉब, मोर सर्विसेज मीन्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो अ मोर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मोस्ट कंपनीज ग्रो फ्रॉम मोनोलिथ, माइक्रो सर्विसेज एंड माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।